करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में आप सोचो कि लोग पहले कहते थे ना कि तन में परेशानी है तो मन में है, और मैं कैंसर के केस में क्या कहती हूँ, मन की गांठें तन की गांठें बन जाती हैं। तो जहाँ पर भी या कोई भी और भी कोई बड़ी बीमारी हो रही है तो हर इंसान अंदर ही अंदर मन से परेशान है। तो मन की चिकित्सा में धी धैर्य आत्मादि मनोविज्ञानम मनोदोष औषधम परमम। तो धी मतलब बुद्धि है, पेशेंट की बुद्धि काम नहीं कर रही, पक्का सी बात है, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, आप उसको मेद दवाएं देनी पड़ेगी। धैर्य, धैर्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो उसको स्थिराई यानी कि शालपर्णी दीजिए ना किसी केस में। आप देखिए धी धर्म आत्मादि मनोविज्ञानम, आत्मादि मनोविज्ञानम, आत्मा और मन को जानने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर करिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आत्मा और मन को जानने के लिए आध्यात्मिक बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, नॉर्मल बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। धीधर आत्मादि मनोविज्ञानम, अपने मन के विज्ञान को समझना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा, और वहाँ ये समझना पड़ेगा कि हमारे मन की मनमानी नहीं उचित है। या कहते हैं ना कि हमारी अधिकार क्षेत्र वहीं तक है जहाँ तक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन नहीं होता है। तो इंसान को समझना पड़ेगा, उसकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। मन की चिकित्सा से एक मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ, कुंडली का तो नहीं, अलग हटा दीजिए, लेकिन नॉर्मली अगर मन के लेवल पर किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो मैंने हमेशा बोला ऐसे सारे पेशेंट्स को राधा रानी का 5 मिनट जाप कराइए। अब आप कहोगे मुस्लिम पेशेंट, तो मैं मुस्लिम पेशेंट के केस में नहीं गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उनके धर्म का नहीं पता कि कौन से देवता होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मन के स्वामी जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में कृष्ण बोले जाते हैं, और कृष्ण इटसेल्फ राधा के बस में होते हैं, इसलिए राधा नाम का जाप कराते हैं। मैंने आपको बोला हमेशा एनर्जी के लिए आप राम नाम का जाप करते हैं, क्योंकि सूर्य उसका कारक होता है और उसके मेन देवता राम जी होते हैं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना होता है। तो मन का तो आपने ऐसे ही देख लिया, धीरे आत्मादि मनोविज्ञान मनोदोष औषधम परमम, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपने मिद दवाएं दिया, आप स्त्री करक दे दिया, स्थिरा या शालपर्णी दे दिया, या आपने ब्राह्मी वर्ग के प्रिपरेशंस दे दी, या बहुत ही डल पेशेंट्स है तो आपने वचा वचा की प्रिपरेशंस दे दी। दैवपाश्रय चिकित्सा में आप उसकी रूटीन को चेंज करा दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, दैवपाश्रय चिकित्सा को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो सूर्य की चिकित्सा अगर करनी है तो पेशेंट जो होता है सुबह समय से सोकर उठने वाला होना चाहिए, मतलब अर्ली इन मॉर्निंग सोता है तो उसका सूर्य बहुत ठीक रहेगा, और सूर्य इटसेल्फ इम्यूनिटी का कारक होता है। तो बेस्ट तरीका है रात को जल्दी सोएगा, रात को जल्दी सोएगा तो भी उसके थॉट प्रोसेस में काफ़ी कुछ खराबी जो है ठीक हो जाएगी। कोई राहु के तो रात को ज़्यादा परेशान करेंगे, अगर राहु के केस में सोचेंगे आपकी सोच होती है दुनिया भर की चीज़ें। खाने पीने को शुद्ध सात्विक आहार लेगा तो भी उसके सारे ग्रह बैलेंस्ड होते हैं। अपने जो भी रिलेटिव हैं, जो जितने लोग हैं, उन लोगों से वो बहुत बढ़िया से बिहेव करें, उन लोग से बहुत मीठा बोले। अगर नहीं कर पा रहा है तो देखिए कहाँ तकलीफ है तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। जैसे अगर गुरु खराब है, ज्ञान की कमी है पेशेंट के अंदर, तो पीपल ट्री को नर्चर कराना है, लोगों की हेल्प करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में उसको बोलिए बेटा लाभ का उल्टा होता है दान देना। तो किसी भी लेवल पर दान देना होता है। मैंने हमेशा बात करी, दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, दान का मतलब आप उसको अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, ये भी एक तरह का दान होता है। आपको कोई स्किल आती है आप वो दे सकते हो, आप यूट्यूब पर दुनिया भर की चीज़ें सीखते हो तो वो भी दान होता है। आप करोगे कहोगे कि उनको आप चैनल देखते हो तो उनको पैसे आते हैं, ठीक है उनको पैसा आता है, लेकिन साथ में वो ये भी कर रहे हैं। तो हर किसी को दान देने वाला बनना चाहिए, उससे बहुत सुकून मिलता है। योगा प्राणायाम आसन ये सारी चीज़ें करते हैं। और परमात्मा में भक्ति है तो करिए, अगर परमात्मा में विश्वास नहीं है तो परमात्मा के नाम का जाप मत करिए। फिर तो बेटर है कि भाई आप रिलैक्सिंग सेंटर्स जो होते हैं उन सारे सेंटर्स पर जाइए, प्रॉपर वो आपको मेडिटेशन कराएंगे, वो आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। नहीं तो सत्संग का आश्रय लीजिए, क्योंकि कहते हैं सत्संग तो करना ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से आपको रिलैक्सिंग वाली चीज़ें मिलते हैं। बहुत सारे आजकल पेडेड सर्विसेज भी चल रही हैं सत्संग की। बहुत सारी जगह तो होता है कि आपकी मर्जी से होता है, लेकिन कई सारे आप देखते हैं ना वर्कशॉप चलाते हैं लोग, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। बट मैं तो कहती हूँ कि भाई आपके पास में हर 15 दिन हफ्ते भर पर एक ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ पर आप जाइए और जाने के बाद में अपने आप को वो करिए। 1 मिनट शायद नेटवर्क इशू फंस रहा है तो मैं रुक जाऊँ। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो रिजल्ट मैम जल्दी आते हैं। इसीलिए मैं सत्तावजय चिकित्सा पर या सत्व की चिकित्सा